हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूं रुचि। तो सुबह के लगभग बज चुके हैं 7 और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी पूजा करने के लिए। जब मैं जयपुर में होती हूँ तब का मेरा रूटीन अलग होता है और यहाँ का मेरा रूटीन जो है वो बिल्कुल ही अलग होता है। सबसे पहले मैं नहा धो के पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद ही जाके यहाँ पे किचन में जो है एंट्री होती है। और इसका रीज़न ये भी है कि यहाँ तो ना तो बच्चों को स्कूल जाने की टेंशन रहती है, ना हस्बैंड के ऑफिस जाने की, तो सबसे पहले नहा धो के पूजा करके ही फ्री हो जाते हैं। पर आज ना सुबह मतलब उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि रात को सोते सोते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। ज़ाहिर सी बात है, दिवाली थी तो एक तो ये भी काफ़ी लेट आए थे, जिनके घर भी गए थे मिलने, फिर खाना वगैरह खाया हमने। तो 11:30 12 बज तो ऐसे ही बज गए थे, तो सोते सोते 1 बज गया। पर फिर सुबह जो है वो भी उठना रहता है टाइम से ही, तो मैं यहाँ पे उठ के नहा धो के पूजा करी थी। ये अभी भी सो रहे हैं। सच में मतलब जेंट्स की लाइफ जो है ना एकदम मस्त होती है और हम तो कहीं भी चले जाए फिर भी हमारा जो है ये सारा रूटीन हमें फॉलो ही करना रहता है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से पूजा करूँगी, उसके बाद जाके फिर मैं जाऊँगी किचन में। और यहाँ पे ना आसपास मतलब इतने सारे घर हैं ना, तो इस वजह से मैं छत पे आती हूँ ना तो मैं घूंघट लेकर ही आती हूँ। वैसे नीचे जब मैं अंदर रहती हूँ ना तब मतलब सर पे रखने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि घर के ही लोग रहते हैं, कोई आता जाता है ना तभी जाके मैं सर पे रखती हूँ या फिर घूंघट वगैरह करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे मैं लग गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहली जो चीज़ होती है ना वो लगती है कि बस चाय ही पी लें जल्दी से। तो किचन में ही मतलब किचन के साथ जो हमारा रूम अटैच है तो वहीं पे बैठे हुए थे सारे, मतलब कि सासू माँ और पतिदेव दोनों बच्चे। और यहाँ पे मैं चाय नाश्ता बना रही थी। तो चाय के साथ ना आज मैंने थोड़े से जो मुरमुरे होते हैं ना, हमारे इधर मुरही बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा फ्राई किया था। सासू माँ ने कहा था कि फ्राई कर दो, चाय के साथ अच्छे लगते हैं खाने में और गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं। हमारे इधर ऐसे फ्राई करके नहीं खाते, मतलब कि मेरे मायके साइड में ये चीज़ मैंने यहीं आके सीखी कि मुरमुरे को ना ऐसे नमक और थोड़ा सा तेल हरी मिर्च डाल के फ्राई करते हैं। बट हाँ, अच्छा लगता है खाने में। इधर बाबू ने पता नहीं कुछ लगा लिया था हाथ में, तो फिर मैंने उसका हैंड वॉश करवाया। इधर मेरी चाय भी बन चुकी है, तो बस हम फटाफट से बैठ के पीते हैं चाय, उसके बाद देखते हैं फिर नाश्ते में आज क्या है। अच्छे से। गंदी बात। सर्व मंगल्य मांगल्ये मंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। हाँ, नारायणी। अब बोला। अच्छा बोला है। तो बच्चे जो हैं अपने पापा के साथ बिज़ी हैं, ये रहते हैं ना, तो फिर मैं थोड़ी टेंशन फ्री रहती हूँ। बच्चों को लेके तो बिल्कुल ही मैं फ्री रहती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर इन्हीं के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो इधर कपड़े जो छत पे सुखाए थे तो मैं वो लेने चली गई थी, ऊपर लेके आ गई थी। मतलब मेरे तो नहीं थे, मैंने मतलब दिवाली वाले दिन तो हम लोग आए ही आए हैं, तो उस दिन हिम्मत नहीं थी कपड़े धोने की, और आज भी मेरी नहीं हुई, तो मैंने तो कपड़े धोए नहीं हैं। अब कल से मैं स्टार्ट करूँगी धोना। इधर सासू माँ ने मतलब नहाई थी तो उनके जो कपड़े वगैरह थे तो मतलब वो मैं लेके आ गई थी। यहाँ पे पता है क्या होता है, वहाँ पे क्या है ना कि मेरी जो छत है वो सिर्फ 4 सीढ़ी मुझे चढ़ना पड़ता है, तो मैं ना बार बार जाके पलट देती हूँ या उतार के भी ले आती हूँ टाइम से। यहाँ पे क्या है ना कि एक तो मेरा रूम ही ऊपर है, अब इससे भी ऊपर जाना पड़ता है मुझे कपड़े लेने, तो बार बार ना नहीं हो पाता है। मतलब थकान जो है ना इससे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बार बार जो है ना ऊपर नीचे करना पड़ता है। मेरा रूम ऊपर है तो बार बार चक्कर लगाती हूँ, कुछ ना कुछ काम रहता है। फिर किचन नीचे है तो इस चक्कर में ना बहुत थकान हो जाती है। तो फिर यहाँ पे मैं सासू माँ की जो साड़ी वगैरह थी फ़ोल्ड करके और रख दूँगी। और पता है मतलब मेरी सासू माँ का ऐसे है कि तुरंत के तुरंत ही लेके आ जाओ, सूख मतलब साड़ी, नहीं तो फिर वो खुद ही चली जाती हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ऊपर आई हूँ तो मैं ले आती हूँ। फिर यहाँ पे बेडशीट वगैरह थी सारी ही मैंने रख दिए, रूम थोड़ा सा सेट किया, उसके बाद वापस से मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि अभी टाइम जो है ना मतलब लेट हो गया था काफ़ी, मुझे लग रहा 12 तो बज ही गए थे। और हमारे यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही थी, मतलब बार बार आ रही थी जा रही थी, बच्चे परेशान हो रहे थे, तो इन्होंने कहा चलो मैं बच्चों को तब तक घुमा के ले आता हूँ। तो ये बच्चों को लेके चले गए थे। इधर सासू माँ भी पता नहीं मुझे दिख नहीं रही थी कहाँ थी, और खाने का भी टाइम हो रहा था। और आज ना मतलब कि वही डेली दाल चावल सब्ज़ी बन रही थी, तो खाने का मन नहीं था, तो मेरा मन कर रहा था कि आज ना कढ़ी चावल बनाऊँ। तो मैं वही सोच रही थी कि कोई है नहीं, मैं किससे मंगवाऊँ, मतलब कि छाछ या दही वगैरह। तो सासू माँ खुद ही लेके आ गई थी इधर दही, तो फिर मैंने फटाफट से बनाए कढ़ी पकौड़ा। और लाइट चली गई थी वापस से, तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, अंधेरे में ही फ़ोन की लाइट से मैंने बनाया है क्या बोलते हैं खाना बनाया था जल्दी जल्दी से। तो इधर ना कढ़ी बन रही है और दूसरे साइड जो है आलू और गोभी की भुजिया बन रही थी। मतलब इधर यहाँ पे मेरे ससुराल में ऐसा है ना कि कढ़ी बनती है ना तो उसके साथ सब्जी खाते हैं, या तो भुजिया या मतलब कुछ होना चाहिए।
तो फिर मैंने यहाँ पे बनाई थी आलू गोभी की भुजिया, और आज जो है ना कड़ी बहुत ही अच्छे बने थे, पकौड़े भी बहुत ही अच्छे से फूल गए थे। तो उसके बाद यहाँ पे फिर मैं लगा रही हूँ तड़का। तो तड़के में आज मैंने लगाया राई, लहसुन और लाल मिर्च, साथ में गरम मसाले का। लहसुन का तड़का लगा के बनाती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो थोड़ा सा जल सा जाता है ना, तो उसका स्मोकी फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। इधर भुजिया भी बन के हो चुके हैं रेडी। पहले मतलब जब नई नई शादी हुई थी ना, तब इनकी भी हैबिट थी कि मतलब कड़ी बन रहा है तो भुजिया खाएंगे, और अब तो क्या है, मेरे साथ रहते रहते ये भी कड़ी चावल खा लेते हैं, भुजिया इतना नहीं रहता है। और मतलब होता है ना कि हम जब नई नई आते हैं शादी करके, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें एकदम से चेंज की हुई मिलती है। और इधर फिर इनको खाना दिया था ना, तब तक ये जो है ना अनंत है, मतलब पूजा होती है हमारे इधर। तो जो बिहार से उन्हें पता होगा, तो सासू माँ जो है उन्होंने रखा हुआ था हम सब के लिए। तो यहाँ पे बच्चों ने और मैंने बांध लिया था, और इनका जो है रख दिया था, क्योंकि ये खाना खा रहे थे। तो खाना वगैरह खिलाने के बाद ना दोनों बच्चों को मैं सुलाने चली गई थी ऊपर, और उनको सुलाते सुलाते ना मुझे भी नींद आ गई थी, क्योंकि मतलब नींद जो है ना वो पूरी ही नहीं हो पा रही है इतने दिनों से। तो जैसे मेरी आँख लगी वैसे इनका फ़ोन आ गया कि चलो फटाफट से रेडी हो जाओ। तो हम लोग जा रहे हैं आज चाचा जी के घर, मतलब कि इनके जो चाचा हैं, जो मैं देवर आप लोगों को बताती हूँ, उनके यहाँ पे। और ये कानपुर का के कौन सी जगह है आप लोग बताइएगा, जो भी कानपुर से हैं। मुझे ना पता नहीं क्यों जगहों के नाम या किसी भी चीज़ के नाम ना मुझे जल्दी से याद नहीं होते। यहाँ तक कि मैं मूवीज़ भी देखती हूँ ना, मुझे नाम नहीं याद रहता, मुझे सीन वगैरह याद रहते हैं। तो आप लोग बताइए जो भी कानपुर से है कि ये कौन सी जगह है। तो आज ना पहली बार ऐसे हो रहा है कि हम लोग दोनों बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, अदरवाइज़ हमेशा हम लेके ही जाते थे। तो एक तो ये था कि बच्चे सो रहे थे, तो इस वजह से भी छोड़ा था। दूसरी चीज़ ये है कि हमें आज मतलब कि वापस लौटना है, हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, 1 घंटे आधे 1 घंटे रुक के फिर आ जाएंगे, क्योंकि कल फिर ये जो है ना जा रहे हैं, इनकी टिकट है। अदरवाइज़ फिर हम जाते हैं तो रुक के ही आते हैं। तो इस वजह से, और मतलब मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, शाम तो नहीं, लगभग 3 या 3:30 बज रहे थे जब हम निकले थे। इस टाइम पे निकले हैं ना, तो ये रहेगा बच्चे अभी सो रहे हैं, तो 2 घंटे तो आराम से सोएंगे, क्योंकि थके हुए हैं। इतनी बार ऊपर नीचे करता है ना वो भी, कि पूरा दिन खेलते ही रहते हैं, तो थकान हो जाती है। तो फिर यहाँ पे मैं पहुँच गई थी मेरे दूसरे ससुराल, और यहाँ पे जो मेरे देवर है वो थे नहीं, वो कहीं गए हुए थे किसी काम से। तो सासू माँ ने मुझे खीर खिलाई, दिवाली पे बनाई होगी, ये मेरे देवर जी ने ही बनाया, तो वो खाना बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो खीर खाया, उसके बाद ये देखो मिठाई के डब्बे ला के रख दिए थे। छोटी सासू माँ ने खीर खा लो, मैंने कहा दिवाली के टाइम पे ना मिठाई देख के ही मन जो है ना भर जाता है, खाने तो दूर की बात है। तो ये जो है ना, ये यहाँ का कानपुर का फेमस लड्डू है, बट मेरा बिल्कुल कुछ भी खाने का मन नहीं था। और सबसे पहले जैसे ही हम लोगों ने एंट्री करी है ना घर में, वैसे ही बोल रही थी चाची कि तुम दोनों बच्चों को लेके क्यों नहीं आए, और बच्चों को नहीं लाए तो तुम क्यों आए। मुझे पता था कि आप ऐसे ही बोलोगे, क्योंकि हम हमेशा बच्चों को लेके आते हो, जाहिर सी बात है, सबका बच्चों से लगाव रहता है। लेकिन हम इसी वजह से नहीं लाए, क्योंकि फिर सो रहे थे और इतने देर टाइम के लिए आ रहे थे, कम टाइम के लिए, और फिर जाने नहीं देते अगर हम बच्चों के साथ आते, और इन्हें जो है ना सेम डे ही जाना था। तो थोड़ी देर बैठे, उसके बाद फिर यहाँ पे मंदिर बना एक छोटा सा। तो जो मेरे बड़े वाले देवर हैं वो तो थे नहीं, कहीं गए हुए थे, तो फिर मतलब छोटे वाले देवर जी के साथ हम लोग आ गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए। और बहुत ही सुंदर सा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। यहाँ आके ना मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं सच में गाँव में पहुँच गई हूँ, क्योंकि अभी यहाँ इतनी ज़्यादा हरियाली है, और मतलब खाली प्लॉट्स वगैरह हैं, धीरे धीरे करके जो है ना डेवलप हो रही है, पर वही मतलब हरियाली देख लो। और मतलब कि जो गांव में नहीं होता नल चलाने वाला कल, तो वो भी था। तो मैंने इनसे कहा यहाँ आके ना एकदम ऐसा लग रहा है कि गांव में आ गई हूँ, और मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब चीज़ें। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने अच्छे से दर्शन वगैरह किए मंदिर में, क्योंकि बस अब हम लोग निकलने ही वाले थे, और 4:30 बज गए या 5 बज गए थे। और अंधेरा जो है ना इधर बहुत जल्दी हो जाता है, जयपुर में थोड़ा लेट होता है, कानपुर में जल्दी हो जाता है। तो फिर हमें ये था कि अंधेरे से पहले ही पहुंच जाए। मौसम भी थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग गया था, दोपहर में तो गर्मी लगती है, पर फिर शाम होते होते जो ठंड होने लगती है। तो फिर हमने कहा चलो भगवान जी से मिल ले। और मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। मैंने सोचा था मैं इसी व्लॉग में करूँगी, बट मैंने नहीं किया। मैं हो सकता है मैं नेक्स्ट व्लॉग या तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा सपना था हमारा जो कि हुआ है पूरा। और नहीं आई जाए भाई। आना संगम, तो कल घर आना, मिलते रहना इन दोनों से। अब अकेले रहेंगे, बुआ को साथ आते ही रहेंगे। ठीक है, शाम से निकलना तो आ जाना एक बार।
तो फिर हम लोग यहाँ पे निकल गए थे वापस घर की तरफ, और चाची बोल रही थी यहाँ पे कि रुक जाओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कल जाना है वापस से, ये लोग अभी हैं तो आ जाएंगे। तो चाची कह रही थी ठीक है अभी आओगे तो 2 दिन मैं नहीं जाने दूँगी। तो मैंने कहा इतना तो टाइम ही नहीं है। तो बस हम लोग निकल गए थे और हल्का हल्का अंधेरा जो है होने लगा था। उधर मैंने सासू माँ को कॉल करके पूछा था कि बच्चे कहीं उठ ना गए हों, और ख़ुद भी पता नहीं क्यों हम ऐसे सोचते हैं ना कि चलो बच्चे ना रहे थोड़ी देर हम फ्री होके रहें, लेकिन जब बच्चे नहीं रहते हैं ना तो हमें पता नहीं क्यों चैन ही नहीं मिलता रहता है। अभी यहाँ भी आई ना तो मैं बार बार इनसे कह रही थी कहीं उठ तो नहीं गए होंगे, कहीं परेशान तो नहीं होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था, वो सो रहे थे। और यहाँ पे निकलते टाइम देखिए सासू माँ ने क्या क्या दे दिया था। तो यहाँ पे मिठाई का डब्बा दिया था, और हमारे यहाँ पे ऐसे आशीर्वाद देते हैं ना तो ये सुहाग की चीज़ें देते जैसे कि सिंदूर और बिंदी वगैरह, तो वो दिया था। उसके बाद घर जैसी आई तो सासू माँ ने ये मुझे दी साड़ी। तो ये ना मेरे भांजी के ससुराल से आया था मेरे लिए, मतलब कि मैंने शादी में पूजा वगैरह जो कराते हैं ना, विद करी बनते हैं जो कि, तो लड़की की तरफ से, तो वो मैंने ही करी थी। तो जितने भी त्यौहार होंगे ना तो उनके ससुराल से मेरे लिए कपड़े आएंगे। तो अभी जैसे हुआ था ना मधुश्रावणी, तो मेरी सासू माँ गई हुई थी तो उनके यहाँ से मेरे लिए भी साड़ी आई थी। तो ये वही साड़ी है। तो साड़ी तो बहुत सुंदर थी, बट ये बहुत ज़्यादा हैवी है। तो मैं वही कह रही थी सासू माँ को कि लगता है कि दुल्हन के जैसे ही दुल्हन की मामी को भी साड़ी मिली है। तो साड़ी के साथ ना वो क्या बोलते हैं बिंदी और सिंदूर वगैरह भी रखी जाती है, तो वही सब चीज़ें थी। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों की साड़ी कैसी लगी, आप लोग बताइएगा कमेंट में। बहुत ज़्यादा हैवी, और मुझे हैवी साड़ियाँ ना मतलब संभालने में ही थोड़ा सा लगता रहता है डर सा, बट हाँ अच्छी साड़ी है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे हम सारे ही बैठे हुए थे, जस्ट अभी ही आए थे, और हम आए तब तक दोनों बच्चे जो है उठ चुके थे, मतलब कि थोड़ी देर पहले ही उठे थे। तो मतलब ज़्यादा परेशान नहीं किया सासू माँ को, क्योंकि हमें यही डर लग रहा था पता नहीं उठेंगे तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट नहीं ठीक ठाक थे, अच्छे से थे। उसके बाद फिर ये है रात का वापस खाना वगैरह खाने के बाद ना ये आ गए थे बच्चों के साथ ऊपर पटाखे जलाने के लिए, क्योंकि 1 तारीख को भी दिवाली मनाई गई थी ना कई जगह पे, और बच्चे जो हैं वो बस यही समझते हैं कि पटाखे और दिए वगैरह जलाओ। तो यहाँ पे बाबू जो अपनी दादी के साथ जला रही है। तो बहुत ही अच्छी रही हमारी दिवाली इस बार की। फैमिली के साथ कोई भी त्यौहार मनाओ ना तो अच्छा ही लगता है। बाकी इतने टाइम से जब से गए हैं ना मेरे सारे त्यौहार जो ऐसे फीके फीके ही जा रहे हैं, बट इस बार बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हम सभी लोग जो है साथ में थे। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।